नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर सुमित दिंडोरकर है और मैं एक एमडी होम्योपैथ हूँ। आज हम एक बहुप्रतीक्षित, जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा हो रही थी, उस विषय पर चर्चा करेंगे। मुझे कई मेरे पेशेंट्स के और फेलो डॉक्टर्स के फ़ोन आए कि सर आप मोटापा इस विषय पर अपने विचार रखें, इस विषय पर डिस्कस करें। वज़न जिन लोगों का ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो आज की समस्या में आज के संदर्भ में एक ज्वलंत समस्या बन चुका है। हर कोई चाहता है वजन कम करना। तो मोटापा होता क्या है? किसी व्यक्ति के शरीर में यदि चर्बी का प्रतिशत ज़्यादा हो जाए, फैट परसेंटेज, तो मोटापे की कैटेगरी में आता है। ध्यान रखिए, मैं चर्बी की बात कर रहा हूँ। यदि किसी का मसल मास यानी कि मांस का प्रतिशत वो अगर अधिक है और चर्बी अगर कम है, तो वो मोटापे की कैटेगरी में नहीं आएगा। वो व्यक्ति हृष्ट-पुष्ट दिख सकता है, पर वो मोटा नहीं कहलाएगा। मोटा व्यक्ति वही रहता है जिसकी चर्बी अधिक हो, जिसके शरीर में। अलग अलग लोगों का बॉडी का टाइप, शरीर का प्रकार भी अलग अलग होता है, और उसके हिसाब से ही जेनेटिक रूप से जिसके वंशानुगत रहता है, उसके हिसाब से ही उसके शरीर में चर्बी का डिस्ट्रीब्यूशन, फैट का जो डिपोजिशन रहता है वो अलग अलग रहता है। कुछ लोगों की बॉडी में फैट जो रहता है वो केवल पेट के वाले एरिया में, कमर वाले एरिया में अधिक रहता है। तो ऐसे लोगों का शरीर दिखने में एक बादाम के आकार का दिखता है। ऐसे लोगों की बॉडी टाइप बोलते हैं हम लोग पियर शेप बॉडी। कुछ लोगों की बॉडी जो रहती है वो, उनकी बॉडी में फैट का डिपोजिशन इस प्रकार से होता है कि उनका शरीर एक कटे हुए एप्पल की तरह दिखाई देता है, खाए हुए एप्पल की तरह, है ना, एप्पल शेप बॉडी। और कुछ लोगों का बॉडी का जो टाइप रहता है, फैट का डिपोजिशन उनका इस प्रकार से रहता है कि उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल दिखाई देती है, एक जैसा फैट रहता है। मतलब चेहरा भी उतना ही मोटा जितना कि पेट वाला रीजन और जितना कि जांघों वाला, थाइज वाला रीजन रहता है। मैं बहुत सारे मिथ के बारे में बात करूंगा। इसके अंदर होम्योपैथी का क्या रोल रहता है, मैं उस विषय में भी बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग कुछ मिथक से रिलेटेड बात करते हैं। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि वजन क्यों बढ़ रहा है। देखिए, वजन हवा से नहीं बढ़ता है। सिंपल सा गणित है, खाया पिया अंगी लग रहा है। खाया पिया जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है। हम लोग मेरे काउंसलिंग के सेशन में मैं यही समझाता हूँ, क्योंकि मैं अलग अलग विषयों की काउंसलिंग पर पकड़ रखता हूँ। विगत 18 वर्षों से मैं केवल होम्योपैथी प्रैक्टिस के अंदर, चूंकि काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए चाइल्ड बिहेवियरल काउंसलिंग, मैरिटल काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, डीएनए काउंसलिंग और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, इस प्रकार से अलग अलग काउंसलिंग के सेक्टर्स में मेरी अच्छी खासी पकड़ है। तो जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं उस समय ये बातें बताई जाती है, जो कि 10 मिनट के वीडियो में तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो मोटे लोगों को मुझे ये बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, अच्छे से उनको झकझोरना पड़ता है। उनके जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम लोग तो, हमारा तो परिवार ही मोटा है, हम लोग तो, हमारी काठी ही मोटी है, या तो हम लोग खाते पीते घर से हैं, तो उनको ये सीधा से बताना पड़ता है कि ये बहुत सिंपल सा मैथ्स है, सिंपल सा गणित है। इसके पीछे जितनी कैलोरीज आपकी अंदर आ रही है, जितना कैलोरी इंटेक हो रहा है, उतनी कैलोरीज दिन भर में बर्नआउट नहीं हो पाती। मतलब कमाई ज्यादा है और खर्चा कम है। बहुत सिंपल शब्दों में अगर हम लोग बताएं तो या तो अगर आपको वजन कम करना है तो आपको ये है कि कमाई आपकी कम करनी पड़ेगी और खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो बैंक में जो काला धन स्टोर्ड है वो बर्नआउट हो पाएगा। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि वजन बढ़ना जो है ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है ना। ये बचत करने की प्रवृत्ति। अगर हम लोग दिन भर में, कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है और उसने 80 रुपये खर्च कर दिए, तो घर जाके वो 20 रुपये उसकी गुल्लक में डाल देगा, पिगी बैंक में। तो बचत करना हम लोग ने जो है ना प्रकृति से ही सीखा हुआ है। नेचर का भी ऐसे रहता है कि दिन भर में यदि कैलोरीज बहुत ज्यादा आ रही है और खर्चा दिन भर में उतना नहीं हो रहा, जैसे पर से 1500 से 2000 कैलोरी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और हम लोगों की डाइट ऐसी है कि हम लोग 3000 कैलोरी खा रहे हैं, तो 1500-2000 कैलोरी दिन भर की खर्च करने के बाद शरीर क्या करेगा? उस 1000 कैलोरी जो बच गई है उसको फैट में कन्वर्ट करेगा। इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। फैट में कन्वर्ट करके छोटे से पॉकेट में 2 ग्राम का एक चर्बी का छोटा सा टिश्यू बनाकर, एडिपोस टिश्यू बनाकर उसको साइड में रख देगा, बचत करके रख लेगा, ताकि भविष्य में कभी अकाल पड़ेगा, कभी खाने को नहीं मिलेगा, तो ये चर्बी जला जला के इस शरीर को जीवित रखा जाएगा। पर ईश्वर कृपा से अभी वैसा अकाल तो कभी पड़ता नहीं है। तो धीरे धीरे करके रोज का 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम करते करते काफी सारा फैट इकट्ठा हो जाता है। मेरे पास एक सज्जन आए थे, वो बहुत अभिमान से, बहुत गर्व से बोल रहे थे कि साहब हमारे यहाँ पर काठी ही ऐसी है, मैं भी मोटा हूँ। वो बहुत काफी मोटे थे। तो उन्होंने ये बोला कि सर मैं भी मोटा हूँ, मेरे पिताजी भी मोटे थे,
है ना, मेरे अंकल जी भी मोटे हैं, बुआएं भी सारी, मौसियाँ, सारे हमारे परिवार में 6 पीढ़ी से हम लोग मोटे हैं, हम 6 पीढ़ियों से खाते पीते घर के हैं। मैंने उनको काउंसलिंग के दौरान केवल एक बात बोली जो उनको, उनके दिल को छू गई। मैंने उनको बोला कि यदि आप 6 पीढ़ियों से आपके यहाँ पर मोटापे की बीमारी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाते पीते घर के हैं, इसका मतलब ये है कि पिछले 6 पीढ़ियों से आपके घर का जो डाइट सिस्टम है वो फॉल्टी है, वो गड़बड़ वाला है। तुरंत वो अपनी चेयर पर पीछे से टिक कर बैठ गए। उन्होंने बोला कि सर मैंने इस तरीके से तो कभी विचार ही नहीं किया था, मैं तो जिस चीज को बहुत गर्व की बात समझ रहा था कि हम खाते पीते घर के, हमारी काठी ऐसी, इसका मतलब मैं अब इसको दूसरे तरीके से देखने का, आपने जो मुझे बताया है ना, तो मैं उसको दूसरे तरीके से मुझे देखना पड़ेगा कि इतने कई पीढ़ियों से हम लोगों के यहाँ का खाने का सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, तभी वजन आपका बढ़ रहा है। तो व्यक्ति को, हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि यदि हमारा वजन बढ़ रहा है, सामान्य से अधिक हो रहा है, तो हमारे घर का डाइट सिस्टम बहुत फॉल्टी है, सीधी सी बात है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब हम लोग मिथ पर चर्चा करेंगे। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि आपने कई जगहों पे सुना हुआ है कि सुबह उठो, आप कुनकुने पानी में 2 चम्मच शहद, नींबू डाल के उसको पियो, उससे वजन कम होता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये मिथ है, ऐसा नहीं होता है। उसको एक्चुअली इस बात को किस दूसरे तरीके से रखी गई थी, पर लोगों ने उसको शब्द से ले लिया है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि यदि आप कुनकुने पानी में शहद पियेंगे तो आपका वजन कम होगा, और अगर आप ठंडे पानी में शहद पियेंगे तो आपका वजन बढ़ेगा। मैं कहता हूँ शहद जो है, अच्छी खासी शुगर है उसके अंदर, वो वजन बढ़ाएगा ही। हाँ, ये हो सकता है शहद पीने के बाद जो एनर्जी आपको मिलती है, उस एनर्जी का यूज आप एक्सरसाइज में करें तो शायद आपका वजन कम हो जाएगा, पर शहद पीने से, केवल शहद पी के हम लोग बैठे रहें, वजन कम नहीं होगा। ये मिथ आपके दिमाग से निकाल दीजिए। कई लोग जीरे का पानी, है ना, और बजवाइन, जीरे का पानी पीते हैं, अपनी अपनी जगहों पर सब ठीक है। होम्योपैथिक आयुर्वेद के अंदर ऐसी कई दवाइयां हैं जो बीएमआर बढ़ाती हैं, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को, पर केवल दवाइयों के बल पर डिपेंड रहकर वजन कम करना जो सोच रहे हैं ना, वो संभव नहीं है। क्योंकि वजन बढ़ना, मैं बार बार बोलता हूं, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रकृति के खिलाफ कभी भी दवाइयां नहीं आती। आप सोचो कि दवाइयों से ये है, ये उंगली छोटी हो जाए, या दवाइयों से नाक किसी की लंबी हो जाए, नहीं पॉसिबल है। आपका जो जेनेटिक बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, वैसे शरीर के अंदर जो चर्बी भी आपकी बनी हुई है, फैट, वो भी आपकी बॉडी ने ही बनाई हुई है, तो वो गलेगी कैसे? नेचुरल है वो, अननेचुरल नहीं है। दवाइयां बीमारी को काटती है, दवाइयां जो प्राकृतिक चीजें शरीर है उसको थोड़ी काटेगी। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है। तो अब हमारे इसके अंदर हम लोगों ने शहद पानी वाला देख लिया है, अलग अलग बॉडी टाइप्स देख लिए हैं, फैट परसेंटेज अलग, जैसे मैंने बता चुका हूं, बहुत सारी बातें हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कैलोरी को काउंट करें। आजकल तो कई ऐप्स आ गई हैं ऐसी, उसमें बकायदा ऐसी चीजें रहती हैं। आजकल मोबाइल है, ऐप्स है, लोगों के पास स्मार्ट वॉचेस हैं कि आपने अगर 1 रोटी खाई है तो कितनी कैलोरी हुई, ये उसमें पता चलता है। काउंट करें आप, वो दिन भर का कैलोरी काउंट करेगा, उसमें डालते जाइए आप, आपको पता चल जाएगा दिन भर में कितनी कैलोरी काउंट हुई है। अगर स्मार्ट वॉच है आपके पास में तो वो बता देगा कि कितने स्टेप्स चले, आपका कितना वजन, कितना कैलोरीज उसमें बर्न आउट हुई है। पर वो केवल टेंटेटिव बताता है, अपने को तो रिजल्ट ओरिएंटेशन चाहिए। इसलिए मैं लोगों को सलाह देता हूं कि आपको एक्सरसाइज करना है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपके भोजन में सब्जियों की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि रोटी वजन बढ़ाती है। अनाज वाली जितनी भी चीजें हैं, गेहूं, चावल, है ना, इसमें खिचड़ी भी आ गई है, इसमें दाल चावल भी आ गए, सॉरी दाल चावल के रूप में जो आ रहे हैं वो भी आ गए हैं, रोटी, रवा, मैदा वाली चीजें भी आ गई इसमें, जैसे उपमा या फिर दलिया बनाते हैं, वो सब भी उसमें आ गए। सारी चीजें वजन बढ़ाएंगी। सब्जियों की मात्रा अधिक रखें, रोटी की मात्रा सीमित रखें, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारे शरीर क्या करता है, एक्सेस शुगर को, अगर एक्स्ट्रा शक्कर आ रही है तो उसको चर्बी में कन्वर्ट कर लेता है, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं उस प्रोसेस को। ठीक है ना। लोग अगर ऐसा बोल रहे हैं कि सर हम लोग तो घी बिल्कुल नहीं खाते हैं, तला गला बिल्कुल नहीं खाते हैं, पर यदि आप मीठा भी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि शुगर, लोगों को लगता है शुगर यानी केवल मीठे में ही रहता है, ऐसा नहीं है। रोटी सबसे बड़ा कल्प्रिट है। अगर लोग बोले कि सर हम लोग रोटी की जगह पर मोटा अनाज, मक्का, ज्वार, उसकी रोटी हम लोग खाते हैं, ठीक है, मक्के और ज्वार के अंदर फाइबर कंटेंट अधिक रहता है एज कंपेयर टू व्हीट, गेहूं की तुलना में। पर अगर आप उनके अंदर शुगर का प्रतिशत देखेंगे ना, कार्बोहाइड्रेट का, तो रोटी में 100 ग्राम रोटी के आटे में
गेहूं के आटे में और 100 ग्राम मक्के के आटे में के शुगर परसेंटेज में खूब ज्यादा अंतर नहीं है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग मोटा अनाज अगर खा रहे हैं तो पतले हो जाएंगे, जरूरी नहीं है। नथिंग इज डिसाइडेड, नथिंग इज फिक्स्ड। ठीक है, ऐसी कई प्रकार की भ्रांतियां मोटापे से रिलेटेड है। आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। हम लोग बाकायदा उस समय डाइट का चार्ट प्लान करके मैं देता हूं मेरे क्लिनिक पर। अभी वर्तमान में आप क्या खा रहे हैं, कितने बजे खा रहे हैं, क्योंकि देखिए ऐसा है ना, जो डॉक्टर खुद मोटा है वो कभी पतले होने की सलाह नहीं दे सकता। जो डॉक्टर खुद स्मोकिंग कर रहा है, जो डॉक्टर खुद शराब के चक्कर में है, वो व्यक्ति कभी भी ऐसी सलाह नहीं दे सकता। जिस डॉक्टर की खुद ऑलरेडी स्किन अच्छी नहीं है, वो खुद अच्छी स्किन के बारे में सलाह कैसे दे सकता है ना। वैसे ही जो डॉक्टर जिम नहीं जाता है या जो डॉक्टर खुद एक्सरसाइज नहीं करता है, वो एक्सरसाइज के बेनिफिट्स कैसे बताएगा? उसकी बात में वजन ही नहीं आएगा। मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, रेगुलर जिम जाता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि जिम जाना कितना फायदेमंद है मोटे पेशेंट्स के लिए। सिंपल वॉक से भी आप चाहे तो वजन कम कर सकते हैं, पर हो सकता है उसमें टाइम लग जाए, क्योंकि वॉक करने में केवल आपके पाँव के मसल्स का और थोड़ा बहुत हाथों के मसल की एक्सरसाइज होगी, उतने ही मसल्स एक्टिवेट हो पाएंगे। और जिम में जो ट्रेनर रहता है आपको वो प्रॉपरली पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करवाता है। अब जैसे हमारे बैक में, पीठ में बहुत बड़े बड़े मसल्स हैं, है ना, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट रीजन में बहुत सारे बड़े बड़े मसल्स हैं। अगर सारे मसल्स एक साथ एक्टिवेट होंगे एक्सरसाइज करके, तो सोचिए चर्बी कितनी तेजी से जलेगी केवल वॉक करने की बजाय। ठीक है ना, तो ये अपने को आजमा कर देखना पड़ेगा कि किस व्यक्ति को कौन सा तरीका कारगर प्रमाणित होता है। कुछ लोगों को केवल वॉक करने से ही वजन कम हो गया, कुछ लोगों को केवल डाइट में थोड़ा सा आधी रोटी कम करने से वजन कम हो गया, कुछ लोगों को पूरा जिम गए, जो एक्चुअल डाइट बताई जा रही है उसको फॉलो करने के बाद वजन कम हुआ। तो हर एक का अलग अलग तरीका हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि होम्योपैथी दवाइयाँ क्या रोल प्ले करती हैं। होम्योपैथी में कई ऐसी दवाइयाँ हैं, फाइटोलैक्का से लेकर ऐसी कई दवाइयाँ हैं। लोगों को केवल फाइटोलैक्का पता है, लेकिन अकेली दवाई नहीं है। ऐसी कई दवाइयाँ मेरे पिछले 18 वर्षों की प्रैक्टिस में हम लोगों ने स्टडी करके निकाली हुई है, जो कि व्यक्ति को दी जाती है ताकि उसका BMR बढ़े। BMR स्लो क्यों है उस विषय पर भी मैं काउंसलिंग करता हूँ। उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाए वो भी बाकायदा बातें बताता हूँ, जो भी 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तो यदि आप लोग भी अपना वजन कम करना चाहते हैं तो कैलोरी काउंट करें, है ना, वजन कैलोरीज से बढ़ रहा है ये स्वीकार करें। मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।